जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आगे। बस फिर बस। पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा देते हैं। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं क्यों मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा। और लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में पीआईएल फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजिंदर राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। खाली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I've been a little tied up. सर चाय। अरे पंखा जरा इधर करना। So good to see you. सेम हेयर जी। राजपाल साहब, Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके? Brother-in-law. हाँ ब्रदर। वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा। I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem. No big deal. Can be arranged. चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ? हाँ तो बोलो अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन है विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये। हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो? यहाँ क्या खड़े हो जाओ। यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्म में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी, आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था, करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था अपने कौन सी होटल। फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? Thank you, Your Honor. सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते हैं, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं, वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। We'd really appreciate if you give us another date. हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी, तो मैं डेट दे रहा हूँ भाई। हाँ ओके। देखा दिल्ली वाला केस? हमारा नेता कैसा हो? नवीन त्यागी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नवीन त्यागी जैसा हो। 26 नंबर यार का बाकी
26 नंबर यार का ना कोई चांस नहीं गुरु तेरा इस बार बेल का। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, ठीक से देख के बताओ ना। अबे देख लिया एक बार में, सब नजर आ गया मुझे। वकील कौन है तेरा? वो अपना गिरधर शर्मा। गिरधर बाबू? हाँ। भूल जा बेल। क्यों? अबे उसे तो भूलने की बीमारी है। उसे तो यहाँ तक याद नहीं रहता कि कोर्ट में उसका क्लाइंट कौन है, वो भी भूल जाता है वो। अब तू एक बात ध्यान रखियो, तू तो सोच रहा होगा बेल की। हाँ। और कहीं वहाँ गिरधर बाबू जज साहब से तेरे लिए फांसी की सजा ना मांग ले। अरे चुप चुप बोलो यार भाई साहब, यार कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना। वकील बदल ले, क्या तो मैं चलूं? अबे हाथ देखनी फीस में ना एडजस्ट कर लूंगा। बोल। ओ शर्मा जी, काम कम करो, लड्डू खाओ। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे मैडम जी का हैप्पी बर्थडे आज। हाँ खाओ खाओ। अरे जॉली, हमारा भी तो मुंह मीठा करा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे बैठ जाओ मैडम जी, अभी बैठ जाओ। हाँ जी वकील साहब, शुरू करो, क्या मामला है? योर लेडीशिप, मामला तो रोज ही चलता रहता है, पर आज तो स्पेशल दिन है। आज तो आपका जन्मदिन है जी, बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे जी। अरे ठीक है वकील साहब, आज जन्मदिन है तो क्या हुआ, पर काम तो रोज जैसे ही है ना। चलो शुरू करो। जी। योर लेडीशिप, अब जिले में डॉक्टर हरफुल को कौन नहीं जानता? ले दे के इन्हीं का एक नर्सिंग होम है जहां पे किसी का ढंग का इलाज होता है। अब मामला कुछ नहीं है, बस पुलिस और मीडिया ने बात का बतंगड़ बना रखा है बस। अरे बतंगड़ क्या वकील साहब, एक 14 साल के बच्चे से एक प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन करा दिया और आप कह रहे कोई बात ही नहीं है। मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है कि पूरी कहानी ही झूठी है। हाँ, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन के वक्त लड़का ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था, लेकिन ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ने ही किया ना। अब मैडम जी, बच्चा है, मासूम है, छोटा प्यारा सा, देखो जिद करने लगा कि पापा मुझे भी ऑपरेशन देखना है, मुझे भी ऑपरेशन देखना है। मैडम जी, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी, लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। चाहते क्या हो ये बताओ? जी बेल चाहते हैं जनाब। मैडम जी, हमारे इलाके में गिनती के 2-4 ही तो डॉक्टर हैं। अब आप उन्हें भी अंदर कर देंगी तो फिर कैसे चलेगा जी? क्यों गुप्ता जी? जी मैडम। दे दे जमानत? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। सच बात तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। ये सबूत है मैडम। ये देखिए मैडम, गुदड़ी का लाल इनके बबल से खींची गई थी मैडम। उसके बाद ना सिर्फ उस लेडी को धमकाया इन्होंने, बल्कि अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने तक पुलिस में केस दर्ज होने ही नहीं दिया मैडम, किसी को भी करने नहीं दिया। इसीलिए मैडम मैंने कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल कर दी। अब आप ही सोचिए मैडम, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं ना। क्या कर रहे हो मैडम जी, अपने जीवन में 150 सीजरियन ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन आज तक एक भी मामला नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये ऑपरेशन करवाएंगे? अरे करवाया मैंने ऑपरेशन, तो क्या करेगा तू? नहीं वो मैडम, पूरे वर्ल्ड में 14 साल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कारनामा कराओ। अमेरिका, लंदन तक से फोन आ रहे हैं मैडम, और देखो यहाँ पर ही लोग पजामा उतारने पे तुले हुए हैं। इसलिए तो यहाँ का डॉक्टर विदेश भागता है मैडम। है टैलेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि ऑपरेशन आपके बेटे ने किया था? हाँ जी। नहीं मैडम जी ऐसी बात नहीं है मैडम जी। डॉक्टर हैं, जेल की आदत नहीं है ना मैडम जी। पहली बार जेल गए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, गुस्से में कहते हैं जी, गुस्से में। वकील साहब, क्लाइंट की तैयारी करवा के लाया करो कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये कोर्ट है, यहाँ मेरे सिवाय और कोई गुस्सा नहीं कर सकता, समझे?
डेट दे रही हूँ, कब की चाहिए? मैडम जी, जनाब इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो वी द पीपल, हाँ उस पे एक मिनट हाँ, क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहाँ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता है एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए, समझ में आई ना बात? नहीं तो PIL उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। अभी जॉली घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा। एक्सक्यूज मी सर। जगदीश त्यागी जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में PIL आप ही ने फाइल किया है? हाँ किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर, और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहाँ थे? कुछ किया क्यों नहीं? सर अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन, और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ है, और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन सर मैं इंतजार करता रह गया। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने PIL फाइल किया है, तो हिम्मत मत ही सर। कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर। आप ये मानिए मैं आपके साथ हूं। लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में PIL फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजिंदर राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। अली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव बीन अ लिटिल टाइड अप। सर चाय। पंखा जरा इधर करना। सो गुड टू सी यू। सेम हियर जी। राजपाल साहब, या श्योर, बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके ब्रदर इन लॉ? हाँ ब्रदर इन लॉ।
वो फ्यूचर सिटी क्या? ओह इट्स वंडरफुल। जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम ही है, रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा, I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem, no big deal, can be arranged. चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ? हाँ तो बोलो अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन है विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो? यहाँ क्या खड़े हो जाओ। यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्मों में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी, आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था, करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था अपने कौन सी होटल। फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू ऑनर। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डेट। हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी? तो मैं डेट दे रहा हूँ भाई। हाँ ओके। मिस्टर राजपाल, आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। योर कमेंट्स? We will respect the court order. What else? और अगर मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? Well, Meenal, if you ask silly questions like this, he might identify you. Do you know the evidence he has? Do you? A cinema ticket, Jodha and Akbar. Come on, Meenal, ask some smart questions. मिस्टर त्यागी, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर, क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप गाड़ी भेज सकती हैं? जी जरूर सर। थैंक यू। सर 1 पिक्चर प्लीज। हाँ ये सब क्या है? कौन सा? ये तेरा चेम्बर है। मगर कौन साहब आप अरे इतना बड़ा केस लड़ रहा है तो उठने बैठने के लिए ढंग की जगह तो चाहिए। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेम्बर शुरू। कौन साहब मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ, किसने मांगा है? देख इतना छोटा
मैडम जी बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। चाहते क्या हो ये बताओ। जी बेल चाहते हैं जनाब। मैडम जी हमारे इलाके में गिनती के 2-4 ही तो डॉक्टर हैं, अब आप उन्हें भी अंदर कर देंगी तो फिर कैसे चलेगा जी। क्यों गुप्ता जी? जी मैडम। दे दे जमानत? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। सच बात तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। ये सबूत है मैडम। ये देखिए मैडम, गुदड़ी का लाल इनके बबल से खींची गई थी मैडम। उसके बाद ना सिर्फ उस लेडी को धमकाया इन्होंने, बल्कि अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने तक पुलिस में केस दर्ज होने ही नहीं दिया मैडम, किसी को भी करने नहीं दिया। इसीलिए मैडम मैंने कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल कर दी। अब आप ही सोचिए मैडम, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं ना। क्या कर रहे हो मैडम जी? अपने जीवन में 150 सीजरियन ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन आज तक एक भी मामला नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये ऑपरेशन करवाएंगे? अरे करवाया मैंने ऑपरेशन, तो क्या करेगा तू? नहीं वो मैडम, पूरे वर्ल्ड में 14 साल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कारनामा कराओ। अमेरिका, लंदन तक से फोन आ रहे हैं मैडम, और देखो यहाँ पर ही लोग पजामा उतारने पे तुले हुए हैं। इसलिए तो यहाँ का डॉक्टर विदेश भागता है मैडम। है टैलेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि ऑपरेशन आपके बेटे ने किया था? हाँ जी। नहीं मैडम जी ऐसी बात नहीं है मैडम जी। डॉक्टर हैं, जेल की आदत नहीं है ना मैडम जी। पहली बार जेल गए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, गुस्से में कह दिया जी, गुस्से में। वकील साहब, क्लाइंट की तैयारी करवा के लाया करो कोर्ट में। डॉक्टर साहब ये कोर्ट है, यहाँ मेरे सिवाय और कोई गुस्सा नहीं कर सकता, समझे? डेट दे रही हूँ, कब की चाहिए? मैडम जी बेल मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती मैडम जी। मैडम जी देखिए, आज तो आपका हैप्पी बर्थडे भी है, दिन की शुरुआत में किसी का भला कर दीजिए, दुआएं मिलेंगी जी। देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं आज बेल नहीं दूंगी। हाँ, पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देख लेंगे। प्लीज मैम। साले तेरी गैर जज को भी देख लूंगा। पता नहीं बेल कब होगी, पता नहीं घर कब आओगे। पापा आप टेंशन मत लेना, आपके बिना मैं नर्सिंग होम संभाल लूंगा। और ना मैंने टॉन्सिल का भी ऑपरेशन किया। कैसा हुआ? सक्सेसफुल था। मेरा बच्चा तो देख लियो, नोबेल प्राइज जीतेगा यो। अरे कितने पीले पड़ गए हो जी, बॉडी कितनी ढीली पड़ गई है। बोल भाई बोल। आप टेंशन मत लीजिए, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते भाभी जी। ये बात तो तूने पिछली डेट पे भी कही थी। अब कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, अब बात नहीं बनी तो मैं क्या करूँ? अगली बारी मैं पक्का आपको बेल दिला दूंगा। डॉक्टर साहब वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है? बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। आज जिला न्यायालय ने डॉक्टर हरफूल चौधरी की जमानत रद्द कर दी है। आज हमारे साथ हैं इस मामले में PIL फाइल करने वाले एडवोकेट महेश गुप्ता। तो गुप्ता जी, आज कोर्ट ने क्या कहा, जरा तफसील से बताइए। जी क्या है कि डॉक्टर हरफूल जो है ना, वो गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने 14 साल के बेटे से ये ऑपरेशन भी करवा दिया। चांदी हो गई गुप्ता की तो। साला दिन भर कोर्ट के बाहर बैठ के मक्खियां मारा करता था। बताओ, इस केस में PIL करके रातों रात स्टार बना दिया है। और उनके वकील साहब जो है ना, वो मिठाई खिला के बेल लेना चाह रहे थे। और सुन, रिसेशन का माहौल है, टाइपराइटर और चोरी हो रहे हैं आजकल। चैम्बर ठीक से बंद करिए, ठीक है? चलूँ मैं। तुझे नहीं लगता तू ओवर रिएक्ट कर रहा है? अरे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तो इकलौता नहीं है। पापा पता है क्या कहते हैं? पापा कहते हैं वकालत में जो जितना देर जमा कर बैठे वो उतना मजबूत। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ता है? वो तो सरकारी वकील हैं। प्रैक्टिस हो या ना हो, गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है। केस हो तो काम करो, नहीं हो तो आराम करो, और क्या चाहिए? अच्छा, क्या गारंटी है दिल्ली जाके सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दिल्ली है वो, देश की राजधानी।
अरे बड़े बड़े लॉयर्स हैं वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, और जीजा जी भी तो है। तू देखियो, मैं वहां जाके ना जरूर सेट हो जाऊंगा, देखना तू। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना तो जा। संध्या, ओए कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन यार, संध्या यार सुन ना, तू भी। हे संधू, मैं चला जाऊंगा तो तू रोएगी ना? दिल्ली जा रहा है, अमेरिका नहीं। 2 घंटे का रास्ता है। फिर भी यार तेरा दिल तो भराएगा ना संधू? बोल ना संधू। संधू ओए, एक तो ये संधू संधू बोलना बंद कर, ठीक है? किसी हॉकी टीम के प्लेयर का नाम लगता है संधू, नाम भी ठीक से नहीं लेता। तेरे को ना बहुत सारा गुस्सा आता है, गुस्से में इसीलिए सब कह रही है ना? मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा। आफ्टर ऑल तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना मैं। जैसे तो एक ही है बॉयफ्रेंड बनाने के लायक। मैं जिस दिन चाहूँ ना लाइन लगवा दूंगी बॉयफ्रेंड्स की। काय की लाइन? मैडम में मेरठ है, यहाँ के लौंडों को ना एक ही तरह की बॉयफ्रेंड ही आती है, ठोको पीटो और खिसको। मेरे ऐसा नहीं मिलेगा तुझे कोई। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे। करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। वैसे आजकल तो बड़ा चेप नहीं हो गया? इससे तो अच्छा हम अजनबी ठीक थे। बेल एफिडेविट किसी को करानी है? भाई साहब आप बेल करानी है, बताइए। बहुत अच्छा लगा, सस्ते में कर दूंगा जी। नहीं चाहिए। आप मौका तो दीजिए। आप देखिए सर, जो केस है आपका बेल वेल करानी होगी। एफिडेविट बोल, हम तो कोर्ट मैरिज करवाने हैं यार। ओए जॉली, ओए इधर आ यार। क्या हाल है सर जी? तेरे से काम था, देख मना मत करियो, 1000 मिलेंगे। क्या बात है, आजकल पुलिस वाले वकीलों को पैसे बांट रहे हैं। देख यार, पिछले हफ्ते कुछ टेररिस्ट पकड़े थे। हाँ। पकड़े तो थे 4, लेकिन साहब ने मीडिया के सामने बक दिया कि 5 पकड़े हैं। अब आज कोर्ट में पेशी है और मीडिया भीड़ लगा के बाहर खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूं? बस एक आदमी चाहिए यार, मीडिया के सामने परेड करनी है बस, मुंह पे कपड़ा डाल के फोटो खिंचवानी है बस। दिमाग खराब हो गया, फंसवाओगे मुझे? अरे तुझे कोर्ट में थोड़ी अंदर जाना है। देख मना मत करियो, नौकरी का सवाल है, साहब बाहर खड़े हैं। अरे किराया नहीं देना होता ना तो कसम से मना कर दिया होता मैं। ओए तू तो मेरा भाई है, आजा 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 आजा। लो भाई की लो। जय जनाब। हाँ। ये ले, फटाफट तैयार हो जा। तू कौन बे? तू कौन? लश्कर तायबा। मैं मस्कर तौबा। ये हैं वो 5 खूंखार आतंकवादी जिनको पुलिस ने आज विशेष अदालत के सामने पेश किया। इनके चेहरे जरूर ढके हुए हैं, लेकिन अपने ढके हुए चेहरों के पीछे ये अपनी हैवानियत और अपने नापाक इरादों को नहीं छुपा सकते। कैमरामैन अशोक सिंगल के साथ विनय कटियार, तेज खबर। हाँ, गुड मॉर्निंग कौल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है जॉली तू? बस बिल्कुल ठीक हूँ कौल साहब। अरे कौल साहब एक चाय पिला दो ना यार। हाँ भिजवाता हूँ। अरे छोटू, जी बाबूजी। एक चाय देना जॉली साहब को। लाया। क्या हो रहा है? ए जॉली, हाँ ये एफिडेविट की स्पेलिंग क्या है? एफिडेविट ई से होती है, तेरे को पता है? लिख। हाँ SEX। AFFIDAVIT भैया। अरे वाह, थैंक यू भाई वासु। भाई ये वासु है, कल ही रोहतक से आया LLB करके। अरे भाई लाइफ में कुछ और था नहीं करने के लिए जो वकालत कर ली। हाँ इतना नेक पेशा है जी भैया वकील का, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों की मदद करना। मेरी नज़र में इससे बढ़िया दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चाय पिएगा? जी। कौन साहब एक चाय और दे दो। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई वकील साहब, क्या हो रहा है? मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। जो मेरठ में हो रहा था दिल्ली में भी वही हो रहा है। अब तो चिंता क्यों करता है? याद रख, हर वकील के दिन बदलते हैं, बस तब तक टिका के बैठा रहे। हाँ। बेटा किस्मत में होगा तो तू भी एक दिन स्टार वकील बनेगा, याद रखियो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है?
ओके बाय बाय। दिल्ली जा रहा है, अमेरिका नहीं। 2 घंटे का रास्ता है। फिर भी यार तेरा दिल तो भराएगा ना संधू। बोलना संधू। संधू ओए, एक तो ये संधू संधू बोलना बंद कर, ठीक है? किसी हॉकी टीम के प्लेयर का नाम लगता है संधू। नाम भी ठीक से नहीं लेता। तेरे को ना बहुत सारा गुस्सा आता है। गुस्से में इसीलिए सब कह रही है ना। मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा। आफ्टर ऑल तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना मैं। जैसे तो एक ही है बॉयफ्रेंड बनाने के लायक। मैं जिस दिन चाहूँ ना, लाइन लगवा दूंगी बॉयफ्रेंड्स की। काय की लाइन? मैडम में मेरठ है। यहाँ के लौंडों को ना एक ही तरह की बॉयफ्रेंड ही आती है, ठोको पीटो और खिसको। मेरे ऐसा नहीं मिलेगा तुझे कोई। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे। करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। वैसे आजकल तो बड़ा चेप नहीं हो गया? इससे तो अच्छा हम अजनबी ठीक थे। बेल एफिडेविट किसी को करानी है? भाई साहब आप बेल करानी है, बताइए। बहुत अच्छा लगा, सस्ते में कर दूंगा जी। नहीं चाहिए। आप मौका तो दीजिए। आप देखिए सर, जो केस है आपका बेल वेल करानी होगी। अरे भाई शुभ बोल, हम तो कोर्ट मैरी करवाने हैं यार। ओए जॉली, ओए इधर आ यार। क्या हाल है सर जी? तेरे से काम था, देख मना मत करियो, 1000 मिलेंगे। क्या बात है, आजकल पुलिस वाले वकीलों को पैसे बांट रहे हैं। देख यार, पिछले हफ्ते कुछ टेररिस्ट पकड़े थे। हाँ। पकड़े तो थे 4, लेकिन साहब ने मीडिया के सामने बक दिया कि 5 पकड़े हैं। अब आज कोर्ट में पेशी है और मीडिया भीड़ लगा के बाहर खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूं? बस एक आदमी चाहिए यार, मीडिया के सामने परेड करनी है बस। मुंह पे कपड़ा डाल के फोटो खिंचवानी है बस। दिमाग खराब हो गया, फंसवाओगे मुझे? अरे तुझे कोर्ट में थोड़ी अंदर जाना है। देख मना मत करियो, नौकरी का सवाल है। साहब बाहर खड़े हैं। अरे किराया नहीं देना होता ना तो कसम से मना कर दिया होता मैं। ओए तू तो मेरा भाई है। आजा 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 आजा। लो भाई की लो। जय जनाब। हाँ। ये ले, फटाफट तैयार हो जा। तू कौन बे? तू कौन? लश्कर तायबा। मैं मस्कर है तौबा। होल्कर ये हैं वो 5 खूंखार आतंकवादी जिनको पुलिस ने आज विशेष अदालत के सामने पेश किया। इनके चेहरे जरूर ढके हुए हैं, लेकिन अपने ढके हुए चेहरों के पीछे ये अपनी हैवानियत और अपने नापाक इरादों को नहीं छुपा सकते। कैमरामैन अशोक सिंगल के साथ विनय कटियार, तेज खबर। अरे बिस्किट दे रहा हूँ साहब को। हाँ, गुड मॉर्निंग कौल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है जॉली तू? बस बिल्कुल ठीक हूँ कौल साहब। अरे कौल साहब एक चाय पिला दो ना यार। हाँ भिजवाता हूँ। अरे छोटू, जी बाबूजी। एक चाय देना जॉली साहब को। लाया। क्या हो रहा है? ए जॉली, हाँ ये एफिडेविट की स्पेलिंग क्या है? एफिडेविट ई से होती है, तेरे को पता है? लिख। हाँ SEX। AFFIDAVIT भैया। अरे वाह, थैंक यू भाई वासु। भाई ये वासु है, कल ही रोहतक से आया LLB करके। अरे भाई लाइफ में कुछ और था नहीं करने के लिए जो वकालत कर ली। हाँ इतना नेक पेशा है जी भैया वकील का, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों की मदद करना। मेरी नज़र में इससे बढ़िया दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चाय पिएगा? जी। कौन साहब एक चाय और दे दो। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई वकील साहब, क्या हो रहा है? मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। जो मेरठ में हो रहा था दिल्ली में भी वही हो रहा है। अब तू चिंता क्यों करता है? याद रख, हर वकील के दिन बदलते हैं, बस तब तक टिका के बैठा रहे। हाँ। बेटा किस्मत में होगा तो तू भी एक दिन स्टार वकील बनेगा, याद रखियो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? ओके बाय। बाय। स्टार वकील।
7,516. पिछले साल 7,516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने याद यहां बैठे लोगों को? लेकिन पिछले 6 महीने के मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ, the so-called Land Cruiser hit and run case which involves one of the most respected and law-abiding families of the city. एक-एक करके ऑपोजिशन के सारे आरोप गलत साबित हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआईआर फाइल होने के 2 दिन बाद राहुल दीवान का नाम शामिल किया गया है। Why? It has never been proven that Rahul Diwan was present at the accident site. Never. ना ही कोई आई विटनेस सामने आया है। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this great Land Cruiser hit and run case? बल्कि सब इंस्पेक्टर राठी के इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट कार से नहीं, ट्रक से हुआ है। वो सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास है। ठीक है, ठीक है, आई हैव द कॉपी। पिछले 6 महीने से प्रोसिक्यूशन और मीडिया ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ और एविडेंस। नथिंग। केस ही नहीं हुजूर। द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जनाब, प्रोसिक्यूशन राहुल दीवान को इनोसेंट नहीं मानता। आई डू नॉट केयर कि प्रोसिक्यूशन क्या मानता है और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां है लैंड क्रूजर? कहां है विटनेस? है? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर कसूरवार होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। बट लेट मी रिमाइंड यू प्रोसिक्यूटर साहब कि दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल, दिस इज अ रियल ट्रायल। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हो हमारे जज साहब। You still haven't lost touch of your passionate speeches, Mr. Rajpal. I am impressed. Thank you. नागपाल साहब, any further submission? जज साहब, अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मैं कुछ पॉइंट्स पर री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ। अरे और कितना टाइम चाहिए? हाँ, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में। एक फैसला जल्दी हो रहा है, उसे होने दो। लेकिन बैठ जाइए। तो ठीक है जी। In the light of evidence presented during the trial, this court holds the Rahul Diwan not guilty. Yes. The court is adjourned. Congratulations, Rajpal. It's all good now. हाथ में